नमिता रसोई में तेजी से काम निपटा रही थी। उसे शाम तक घर से निकलना था। पति सुधीर ने सुबह ही कह दिया था, शाम को ऑफिस के बाहर मिलना, मूवी देखने चलेंगे और फिर कैंडल लाइट डिनर करेंगे। लेकिन इस बार प्लीज़ अकेले आना, हर बार भव्या को साथ मत लाना। नमिता ने सास ममता जी से अनुमति ली थी और उन्होंने सहर्ष हाँ कर दी थी, पर एक शर्त पर, खाना बनाकर जाना। रसोई में मेहनत से खाना बनाकर वह तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। गुलाबी साड़ी पहनी जो सुधीर को बहुत पसंद थी और हल्का मेकअप कर तैयार हो गई। जैसे ही वे बाहर निकली, ननद भव्या कोचिंग से लौट आई। भव्या ने नमिता को तैयार देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी कहीं बाहर जा रही हो? नमिता कुछ कह पाती इससे पहले ही ममता जी ने जवाब दिया, हाँ, सुधीर और ममता मूवी और डिनर के लिए जा रहे हैं। भव्या ने तुरंत मुंह फुला लिया, मेरे बिना? यह गलत है। नमिता का दिल बैठ गया। वह जानती थी भव्या का साथ आना तय है। ममता जी ने तुरंत भव्या का पक्ष लिया, अरे ये तो बच्ची है, इसका भी मन करता होगा, इसे भी ले जाओ। नमिता चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। उसे याद आया कैसे भव्या की जिद के कारण उनका हनीमून फैमिली ट्रिप में बदल गया था। ममता जी ने उस वक्त भी यही कहा था, हम सब साथ रहेंगे तो परिवार को जान पाएंगे। नमिता ने सुधीर को मैसेज किया, भव्या भी साथ आ रही है। सुधीर ने तुरंत फ़ोन किया, तुमसे कहा था भव्या के आने से पहले निकल जाना, हर बार उसे साथ लाना ज़रूरी है क्या? नमिता ने धीरे से कहा, मैं क्या करूं? मम्मी जी ने खुद उसे भेजने की बात कही। सुधीर गुस्से में बोला, रहने दो, मूवी प्लान कैंसिल, मैं घर आ रहा हूं। नमिता का मूड खराब हो गया। उसने कपड़े बदले और रसोई के बचे काम में लग गई। अगले 2 दिन तक सुधीर और नमिता के बीच बात नहीं हुई। आखिरकार सुधीर ने ऑफिस के महाबलेश्वर ट्रिप का जिक्र किया, हम दोनों जाएंगे, उसने कहा। लेकिन जब भव्या को ये पता चला तो उसने फिर साथ जाने की जिद की। इस बार सुधीर ने सख्ती से मना कर दिया, ये ऑफिस की ट्रिप है, सभी सिर्फ अपनी पत्नियों को लेकर जा रहे हैं। भव्या ने नाराज़ होकर खाना छोड़ दिया। ममता जी ने फिर से नमिता को डांटा, तो मना कर दो, इससे इसकी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन इस बार ममिता चुप नहीं रही। उसने स्पष्ट कहा, मम्मी जी, हर बार हमारे साथ आना ज़रूरी है क्या? कभी तो हमें अकेला छोड़ दीजिए। कुछ दिनों बाद भव्या को देखने लड़के वाले आए। लड़के के परिवार में माँ, पापा, बड़ा भाई और छोटी बहन भी थे। बातचीत के दौरान भव्या की होने वाली ननद ने मजाक में पूछा, भाभी आपको कौन सी जगह पसंद है ताकि आपका हनीमून ट्रिप वहीं प्लान करें? भव्या शर्मा गई, लेकिन ममता जी बोल पड़ी, महाबलेश्वर, इसे वहां जाने का बहुत शौक है। भैया भाभी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन ये दोनों लेकर नहीं गए। ये सुनकर नमिता ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, दरअसल ऑफिस ट्रिप है, पर हमारी दीदी इतनी आदर्शवादी हैं कि उनके लिए परिवार साथ होना ही सबसे ज़रूरी है। आप चाहें तो हनीमून फैमिली ट्रिप बना लीजिए। इस पर भव्या की ननद और सास हंस पड़ी। ननद ने कहा, भाभी हनीमून पर परिवार के साथ, भला ये कैसी बात हुई? भैया भाभी को भी तो प्राइवेसी चाहिए। उनकी बात सुनकर ममता जी और भव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। महाबलेश्वर ट्रिप के दिन सुधीर और नमिता को खुशी खुशी विदा किया गया। इस बार ना तो भव्या का मुंह फूला था और ना ही ममता जी ने डांटा। शायद उन्हें समझ आ गया था कि हर रिश्ते को अपनी जगह देनी ज़रूरी होती है। दोस्तों, अब दूसरी कहानी, जिम्मेदारी। निहारिका ने अपनी बड़ी बहन कविता की मौत के बाद उसकी गृहस्थी को संभालने का जिम्मा
लिया था। बहन के बेटे आर्यन की परवरिश और बहनोई अरविंद का घर व्यवस्थित रखने में उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। लेकिन अरविंद के लिए निहारिका का ये समर्पण और प्यार जैसे कोई मायने ही नहीं रखता था। एक सुबह निहारिका के हाथों से अरविंद के लिए रखा दूध का गिलास मेज से लुढ़क गया। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। अरविंद का गुस्सा उसके शब्दों में घुला हुआ था। निहारिका ने शांत रहते हुए कहा, टिफ़िन तो ले लीजिए, भाड़ में जाए तुम्हारा टिफ़िन। बच्चा रो रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है। अरविंद ने ताना मारा। निहारिका ने अपनी स्थिति संभालते हुए कहा, मैं आर्यन को संभाल रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। अरविंद ने ठंडे स्वर में कहा, जिम्मेदारी का पाठ मत पढ़ाओ। जूते खटखटाते हुए अरविंद गुस्से में घर से निकल गए। निहारिका नन्हे आर्यन को गोद में उठाए गाड़ी की ओर देखती रही। अरविंद बिना मुड़े गाड़ी स्टार्ट कर फुर्र से चले गए। आर्यन को दूध पिलाने के दौरान निहारिका का दिल जैसे बोझिल हो गया। उसने अपनी सारी जिंदगी इस घर के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ उपेक्षा मिली। उसकी आत्मा सवालों के बवंडर में घिर गई थी। क्या मेरी ज़िंदगी का कोई अपना मकसद नहीं? उसने खुद से पूछा। शाम को निहारिका के कॉलेज की पुरानी सहेली अंजलि उससे मिलने आई। अंजलि ने निहारिका को देखा और पूछा, क्या तुम खुश हो निहारिका? निहारिका ने चुप्पी साध ली। अंजलि ने कहा, तुमने अपनी बहन के परिवार के लिए जो किया वह सराहनीय है, लेकिन तुम्हारी अपनी ज़िंदगी का क्या? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें भी खुशी मिले? अंजलि की बातें निहारिका को झकझोर गई। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी को लेकर गंभीरता से सोचा। अगले दिन निहारिका ने आर्यन को स्कूल भेजा और अरविंद के ऑफिस जाने के बाद खुद के लिए एक कदम उठाया। उसने अंजलि की मदद से एक नर्सरी स्कूल में नौकरी की बात की। उसे बच्चों के साथ वक्त बिताना पसंद था और ये काम उसके लिए सही था। जब अरविंद ने इस बारे में सुना तो उसने ताना मारा, घर का काम छोड़कर अब नौकरी करने का शौक चढ़ा है। लेकिन इस बार निहारिका ने उसकी बात का जवाब मजबूती से दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल इस घर को दिए हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए कुछ करूं। निहारिका ने नर्सरी स्कूल में नौकरी शुरू की। बच्चों के साथ वक्त बिताने से उसे खुशी मिलने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की पहचान बनाई। अरविंद को भी एहसास हुआ कि निहारिका का समर्पण कितना बेशकीमती था, लेकिन तब तक निहारिका ने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना सीख लिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।